नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब है जहां पर महिलाओं की पूजा होती है वहां पर देवता का वास होता है। इस बात को कोई और समझे या ना समझे, लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बखूबी समझ गए हैं। तभी तो राम राज से पहले वो सीता राज पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की तरफ से देश की महिलाओं को लेकर कई कदम उठाए गए और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो तब साबित हुआ जब मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल पास कर दिया था। महिलाओं के प्रति पीएम मोदी का आदर भाव देखकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर एक ही बात कही जा रही है कि राम राज से पहले सीता राज आएगा और लाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं का बोलबाला हो, ये सुनिश्चित कर रही है पीएम मोदी। ठीक उसी राह पर चलकर जिस राह पर ऋषि मुनि चला करते थे और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया करते थे। देश को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी सबसे पहले देश की महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। महिलाओं को अपने से कमतर आंकने वाले हर उस पुरुष के मुंह पर करारा तमाचा मोदी सरकार की तरफ से उस वक्त मारा गया जब लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण को लेकर आवाज बुलंद की गई। मोदी सरकार महिलाओं द्वारा सत्ता में आने और उसे बखूबी चलाने पर विश्वास रखती है। पीएम मोदी की ये सोच कहां से आई, इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ लोग इसको लेकर मानते हैं कि जिस तरह से प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था और माता सीता को प्रजा संभालने का प्रस्ताव कुलगुरु वशिष्ठ जी की तरफ से दिया गया था, उस वक्त भले ही माता सीता ने पति के साथ वनवास जाना चुना हो, लेकिन उनके सत्ता और प्रजा दोनों संभालने की काबिलियत को देखते हुए उनके लिए प्रस्ताव रखा गया था। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी देश की महिलाओं में वो शक्ति, वो ताकत देखते हैं और इसीलिए हर मंच पर, हर क्षेत्र में उन्हें मजबूत करने का दृढ़ संकल्प ले रही हैं। अब देखिए ना, आप और हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हो, जहां पर महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रही हैं, खुद को साबित कर रही हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर संभालने के लिए ही होती हैं। और ये हाल तो तब है जब पुराने जमाने में भी महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था, उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी जाती थी। जब बात जमीर को बचाने की आए तो यही महिलाएं योद्धा के तौर पर जंग के मैदान में भी उतरती थी। आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी होगी, कैसे अकेले अपने दम पर हुंकार भरते हुए वो आगे बढ़ी थी। उनके जैसी और भी कई वीरांगनाएं हुई हैं। शायद वो सब दिमाग में रखकर प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से प्रयास कर रहे हैं ये भी आपको जानना होगा। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं मोदी सरकार ने अब तक महिलाओं के लिए कौन कौन सी स्कीम लागू की है। महिलाओं के लिए मोदी सरकार की स्कीम: महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन, महिला शक्ति केंद्र स्कीम, मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिला ई हार्ट, स्टार्टअप स्कीम, पोषण अभियान, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना। इसी के साथ हाल ही में लाया गया महिला आरक्षण बिल। बहरहाल अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर